तो अब देखते हैं 13 नंबर। इस वीडियो में हम लोग 13 से लेकर के कम्प्लीटली 3E के पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड। देखिए सवाल पहले लिख देते बाबू, आगे में लिख के आपके सामने सवाल ये है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर वो खोजना है, विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 25 से 9, जो जिस मतलब ऐसा छोटा नंबर लाइए खोज करके जिसको हम इस 2509 से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 2509 से जब सबट्रैक्ट हो जाएगा कोई चीज़, तो जब सबट्रैक्ट हो जाएगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कब? जब इसमें से कोई चीज़ हमारा सबट्रैक्ट होगा। तो ऐसा क्या चीज़ आप सबट्रैक्ट कीजिएगा, यही निकालना है जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 2509 में से क्या चीज़ हमको सबट्रैक्ट करना है जो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए बाबू। तो इसके लिए करेंगे क्या? इसके लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं, सबसे पहले तो इसको डिवीज़न मेथड करेंगे। डिवीज़न मेथड करने के बाद देखेंगे कि रिमाइंडर में क्या बचता है, और जो रिमाइंडर में बच जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हो ही नहीं सकता, इसलिए डिवीज़न का जरूरत है। ये 2 और 2 का पेयर बनेगा, और 2 और 2 का पेयर बन जाने के बाद 5 से लगेगा यहाँ, तो 5 से लगेगा तो 25 एक बार में ख़त्म। तो ये 5 हो जाएगा, इसमें 10, ये हो जाएगा 09 जैसे आया, तो जैसे ये 09 बाबू यहाँ आया, तो अब 10 यहाँ पे क्या रखना है? यहाँ पे अगर 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे 1 रखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे बाबू तो 101 आ जाएगा, और 101 यहाँ पे 09 के लिए कैपेबल नहीं है। तो 101 यहाँ रखना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऊपर में तो 09 है। तो इसका मतलब ये है बाबू, अगर ये 2509 से अगर 09 को माइनस कर दे तब तो ये आएगा ही नहीं, ये असल में होगा ही नहीं, सब कुछ कट जाएगा। जब सब कुछ कट जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब सब कुछ कट जाना तो ये अपने आप, मतलब कुछ भी ना बचना लास्ट में, तो ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका मतलब इस 2509 में से ये जो रिमाइंडर वाला 09 यहाँ जो था अभी फिलहाल अभी तुरंत जो था, इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो 2500 हो जाएगा, और जो कि असल में एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब ये बाबू, जो भी इसमें एक्सटर्नल आइटम या कहे तो एक्सटर्नल एलिमेंट था जो कि 09, जो कि परफेक्ट स्क्वायर को लाने के लिए 09 एक्स्ट्रा था, उसको हटा दिए, उसको सबट्रैक्ट कर दिए, जिस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। रिमाइंडर यहाँ क्या बना था? रिमाइंडर बना था 09, तो यही रिमाइंडर को हटा देंगे। तो जैसे रिमाइंडर हट गया तो पूरी तरीके से वो स्टेप ही कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, समझिए परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब 09 से कहानी आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा जब इसमें से 09 हटा देंगे। तो यहाँ से 09 होगा ही नहीं, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। जब ये पूरी तरीके से कट गया तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से बाबू अब 14 नंबर का सवाल ठीक इसी तरीके से है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें परफेक्ट स्क्वायर हमको निकालना है, जो 7581 से में कुछ घटा करके जो भी नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन असल में ये कह रहा है बाबू, 7581 से आप एक ऐसा नंबर घटाइए जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ये x जो है वो सबसे लीस्ट नंबर हो। ये भी कंडीशन है, लीस्ट नंबर हो, कुछ भी नहीं घटा देना है, सबसे नज़दीकी छोटा नंबर घटाना है हमको। जो समझिए मान लीजिए 3 घटना हो और 2 भी घटना हो, तो हम लोग 2 को घटाएंगे, 3 को नहीं घटाएंगे। अगर कोई नंबर में से कोई नंबर, मान लीजिए कि इसको 18 में से 18 कोई नंबर है, इसमें से आप लीस्ट इवन नंबर घटाइए। इवन नंबर तो 2 भी, इवन नंबर तो 4 भी। तो हमको घटाना क्या है? लिस्ट की बात किया जाए तो 2 को घटाएंगे, जो सबसे छोटा। इसमें तो बहुत ढेरों नंबर है, लेकिन हमको घटाना है लिस्ट वाला, तो 2 को घटाना है।
सबसे लिस्ट का आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे छोटा हमको नंबर घटाएंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि सबसे छोटा नंबर घटाएंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यही कि हम लोग 2 को घटाएं जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो ये भी बात याद रखना है। तो बाबू अब चलते हैं आगे। आगे देखना है तो आगे का अगर कहानी देखा जाए तो फिर से इसको डिवीज़न मेथड करेंगे। 7 5 8 1 दोनों तरफ से पेयर होगा। इसमें लगेगा क्या 7 5 के लिए कौन सा नंबर हमारा एप्लीकेबल है, तो देखेंगे तो 8 का जो स्क्वायर है ये हमारा 64 होगा, जो कि यहाँ 11 आएगा। ये 8 और ये 8 16 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 ठो पेयर को उतारेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ 1 रखते हैं, 16 में 1 रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होकर के 161 हो जाएगा, जो कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, छोटा हो गया। अब यहाँ के 1 को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 9 का स्क्वायर भी 81 होता है, तो लास्ट में 1 आ जाता है। तो ये एक हमारे पास नियम है कि इस तरह का नंबर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 169 इंटू 9 तो हो जाएगा 1 बचेगा 8, तो 9 9 जा 81 8 हो जाएगा। तो 9 6 जा 54 और 8 62, तो 6 बचेगा, 2 होगा या 6 बचेगा, 9 6 15, तो 1521 लीजिए। ये 69 वाला भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, ये 15 है, ये 11 है, तो एक काम करते हैं 167 से इसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 4 जा 42 4 46 4 4 4 11 देख रहे हैं आप लोग। तो 1169 जो कि 7 के लिए हमारा काम करेगा। तो जब ये 7 के लिए काम कर रहा है तो यहाँ 7 हो जाएगा 1169, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1। कहानी खत्म। तो कहने का मतलब अगर हम लोग देखा जाएगा कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या, ये 12 को ख़त्म करने के लिए क्या होना चाहिए, इस 12 को ख़त्म, इस स्टेप को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे अगर 69 रहता, 1169 रहता यहाँ पे, और फिर नीचे भी 1169 आता, तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर 7581 में से अगर 12 को घटा कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 के लिए। तो ये स्टेप तो 11 आ जाएगा, 11 के ठीक बाद ये 69 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वी शुड हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 should be subtracted from 7581 to the square of 87। तो यहाँ सवाल में 2 ठो सवाल था हमारे पास, टू बी द स्क्वायर ऑफ 87। तो यहाँ पे याद रखना, देखिए यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, से छोटा नंबर आप खोजिए जिससे ये 7581 जो है वो घटे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या घटना है, 12 घटना है, जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 12। और जब 12 घटा देंगे तो किसका ये स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 87 का, क्योंकि 87 का स्क्वायर ही तो बनेगा तब जाकर 69 इसको ख़त्म करेगा। तो 87 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 12 इन इट, मतलब 7581 से घटाएंगे तो यहाँ पे 14 नंबर भी आप समझ गए। ठीक, इसके बाद इसी तरह से करना, यहाँ पे हो गया, यहाँ से देखिए सवाल ऐसे बनता है, यहाँ से गया, इसको 12 घटाइए और इस तरह से ये सवाल यहीं तक रहा, यहाँ तक, उसके बाद फिर ये स्टेटमेंट लिख दीजिए, कहानी हो गया। इस तरह से बनाना इसको। इसके ठीक बाद 15 में चलते हैं। 15 नंबर हमारे पास, तो 15 नंबर है क्या चीज़, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203, जिसको 6203 से ऐड करना पड़ेगा, जोड़ने की बात रहा, टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। अब 6203 को क्या चीज़ हमको जोड़ना है बाबू, क्या चीज़ इसमें जोड़ना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो बड़ा आसान है। तो 6203
में क्या चीज़ हम जोड़ें, और यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है लिस्ट नंबर, तो लिस्ट नंबर यूज़ हुआ है, तो ये भी याद रखना है कि लिस्ट नंबर होना चाहिए x, ताकि ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, लिस्ट नंबर होना चाहिए बाबू, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं करेंगे क्या चीज़, डिवीज़न मेथड यूज अप्लाई करेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे अगर यहाँ देखा जाए तो 7 का स्क्वायर लगेगा 49, 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, ये 7 7 गया 14 हो जाएगा, ये 0 3 यहाँ उतर के आया वो। अब देखते करना क्या है, अब यहाँ पे एक लोचा है, लोचा ये है कि हमको एक स्टेप बढ़ा करके लिखना है ताकि कट जाए। देखते चलिएगा। अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 1303 को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इससे। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसमें 141 में अगर 1 रखते हैं तो मल्टीप्लाई होकर के 141 ही आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, सिक्स एक बार रखते हैं तब ट्राई करते हैं कि क्या होता है। आ गया 3 84 876, ये और ये देखिए कितना बड़ा है, ये भी एप्लीकेबल है। 6 से बढ़ा करके रखेंगे तो 147 रखते हैं, 147 नहीं 148 रखते हैं, क्योंकि देखिए बहुत छोटा ही बहुत बड़ा हो गया, तो 8 रखने की कोशिश करते हैं ताकि इसको मेकअप कर ले। तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 3 8। तो देखिए ये भी बाबू यहाँ पर बड़ा छोटा बड़ा अंतर आ गया। 149 रखते हैं एक बार, 1 हो गया, ये हो गया 8, तो हो गया 36 और 8 4 हो जाएगा, बचाया क्या चीज 4, 9 और 4 13। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 1341 और 1300 हमारा 3, यहाँ पे ये आ गया है। देखिए अब ये देखा जाए, ये एक हो गया ये वाला जो कि 1341 है हमारा, और एक हो गया 8 वाला जो कि हमारा 1184। कोई यहाँ पे 1303 के लिए क्या लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा ये हमारा, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा हो जा रहा है। तो ये जब छोटा है बाबू तो इसको हम लोग एक बार इसमें इसको लगाना, यहाँ पे जब इसको यहाँ लगाते हैं 1184 को, तो आप इसमें देखिए कितना बार में लगा, 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9 हो गया, ये हो जाएगा कितना बाबू, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए हम गलत बता रहे हैं लेकिन आपको समझना है, यहीं से गलत से आपको सही का रास्ता निकल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। 9 में से 1 हो गया, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा खत्म, 119 हो जाता है। अब इसके बाद तो कुछ चीज़ हमारे पास रहा नहीं, कोई अब नया टर्म आगे रहा नहीं। लेकिन बाबू ये 119 को अगर इसमें से घटा दिया जाए, सॉरी देखिए यहाँ, अगर 119 को इसमें से घटा दिया, जैसे पिछली केस में हम लोग करते थे, अगर 119 को घटा देंगे तो जैसे इसमें से घटेगा तो ये वाला नौबत नहीं आएगा, मतलब ये स्टेप क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्टेड 119 फ्रॉम 6203। लेकिन बाबू यहाँ कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है प्लस करने, मतलब ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मतलब आप इस टर्म में इसमें जोड़ना है, तो इसका मतलब जब इसका स्टेप आएगा तो इस स्टेप में भी कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब इस स्टेप में आप कुछ जोड़िए, इस स्टेप में आप कुछ चीज़ जोड़िए बाबू, ताकि ये ख़त्म हो जाए, ताकि ये ख़त्म हो जाए, ताकि ये ख़त्म, इसमें क्या जोड़िएगा ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ समझना है, कांटा यहाँ जो कांटा है इसका, ये कांटा इसका कांटा जो है 8 तक पहुँच गया है, और जोड़ करके ख़त्म करना है, जोड़ करके ख़त्म करना है, क्योंकि 8 तक पहुँच गया ये वाला, ये 8 तक पहुँच गया है, जोड़ करके इसको करना है ख़त्म, जोड़ करके इसको ख़त्म करना है। तो जब ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कांटा को 9 तक लाना पड़ जाएगा,
कहने का मतलब ये बाबू कि इसको यहाँ पे जो 148 है, यहाँ पे 148 नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 149 होना चाहिए। और जैसे हम लोग 149 रखेंगे तो यहाँ पे जैसे 149 हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 1303 के लिए एप्लीकेबल कौन हो जाएगा, 1341। तो 1300, देखिए समझा रही, यहाँ फिर आपको नीचे में अच्छे समझा देंगे, 1341 हो जाएगा। फिर 1303 से 1341 माइनस होगा, जो करके हमारा 38 बचता है, 38 तब जा करके बनेगा। और यही 38 हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यही 38 अगर यहाँ पे रहता तब तो कट जाता। तो अब समझना है, देखिए अब यहाँ समझना है, अब यहाँ समझना ये है कि बाबू 6203 था हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास, इसको बनाना है, 7 से लगा तो 7 हो गया यहाँ पर 49 था, यहाँ तक तो आप समझ गए, यहाँ तक। अब देखिए, अब हमारे पास करना ये है बाबू कि यहाँ पे क्या चीज़ रखे, क्योंकि बड़ा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा रखेंगे तो वो घट जाएगा। जैसे यहाँ पे छोटा रखे थे तो घट जाता था, क्योंकि यहाँ पे आप पहले भी देख लीजिए कि जो भी आप छोटा रखते थे बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला केस नहीं था, पीछे वाला केस है, रुकिए दिखाता हूँ। यहाँ पे जो भी आप छोटा रखते थे, कहाँ चला गया पेज, बस एक सेकेंड में पेज निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला में जो भी रखते 12 जो भी तुरंत निकाले थे, जब क्वेश्चन नंबर क्या था 14, तो 12 को सब्ट्रैक्ट किए, छोटा रखे तो सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो उसी तरीके से जब छोटा इसमें रखा जाता है, इसमें छोटा जब रखा जाता है तो क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है इसमें से। तो उसी तरीके से जब एक स्टेप बढ़ा करके रखेंगे 9 वाला, तो ये इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ख़त्म करेंगे तब ना ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर कहलाने का मतलब ये है कि इसको ख़त्म कीजिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इस स्टेप को 1341 होना पड़ेगा। तो जब इस स्टेप को 1341 होना पड़ेगा, ये असल में है कितना, 1303। जब ये असल में 1303 है और इसको होना है कितना, 1341, तो हमको 1341 से 1303 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38। तो इसका मतलब इसमें 38 आप जोड़ दीजिए, 38 इसमें आप जोड़ दीजिए, इसमें 38 आप जोड़ दीजिए, ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और तब जाकर के ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाएगा, तब जाकर के ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको क्या करना है, ये इस तरह से, तब जाकर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 79 का परफेक्ट स्क्वायर है, 79 का। तो इस तरह से बनाना है कि आपको यहाँ पे एडअप करना था, इसीलिए एक स्टेप बढ़ा करके यहाँ रख के 8 भी हम लोग रख सकते थे, लेकिन जो 8 रखेंगे तो छोटा होगा, तो माइनस होकर के क्या होगा, वो इससे घट जाएगा असलियत में। लेकिन हमको यहाँ पे कुछ ऐड करना है इसमें, तो जो ऐसा चीज़ ऐड करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है कि ये अंतिम का स्टेप पूरी तरीके से कटना चाहिए। तो कटना चाहिए तो कब कटेगा, जब इसमें से कुछ बढ़ा देंगे तब। इसमें से बढ़ा देंगे 38, तो ये स्टेप का जो दोनों पार्ट है दोनों बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए इसमें 38 हम लोग क्या किए, एडअप किए, क्योंकि इन दोनों का अंतर 38 है जो हम लोग यहाँ बताए हैं। तो इस तरह से इसको समझना है। 15 का इस तरह से ख़त्म होता है, 16 में चलते बाबू। तो 16 नंबर में है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 84002 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर से करना क्या है, एडअप करना है। तो एडअप जब भी करना है बाबू, तो आप क्या कीजिए, एक स्टेप हमारा बढ़ा दीजिए। एक स्टेप बढ़ने से ये होगा कि कुछ बड़ा नंबर आ जाएगा। जब बड़ा नंबर आ जाएगा और वो कट जाएगा, तो इसका मतलब उसमें उतना नंबर बढ़ा देना है, पीछे वाले में उतना नंबर बढ़ा देना है, ताकि वो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब बढ़ा देना तो इसका मतलब एडअप करना। तो एडअप करने का ये नियम है, फाइंड इट्स परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल देना है, जिसको हम अंतिम में इसमें जोड़ करके कुछ जो निकालेंगे इसमें जोड़ देंगे, मान लें 25, तो और 8425 हो जाएगा।
या कुछ भी जोड़ देंगे तो जोड़ देने के बाद क्या होगा, हमारा जो भी नंबर निकल के आएगा वो असल में क्या होगा, वो असल में हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी जानना है, स्क्वायर रूट भी जानना है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट में हम लोग पहले चलते हैं, उसको बनाते हैं। तो 84 है बाबू, 84 है, तो इसको भी क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से पहले इसका पहले काम करते हैं तमाम। तो जैसा जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, 749 9 लगेगा जो कि 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3, ये कहानी खत्म। 00 होता रहेगा, यहाँ से 9 9 जुटेगा, 18 हो जाएगा। अब हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ रखिए बाबू ताकि ये कहानी इसको ख़त्म कर दे। तो जब 1 रखेंगे 181, ये अलग से बता रहे हैं, तो हो जाएगा 181। तो ये तो यहाँ पे रखने के काबिल है। 182 रखेंगे तो होगा क्या, 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 36, 3 6 4, जो कि यहाँ पे रखने काबिल नहीं है। यहाँ 64 है और यहाँ क्या है 300। तो जब 364 होगा बाबू तो ये वाला स्टेप को तो ख़त्म कर देगा। ये वाला स्टेप जो होगा, ये वाला स्टेप यहाँ पे 364 होना चाहिए। तब तक 300 जब 64 हो जाएगा तो यहाँ 364 लिखेंगे, ख़त्म ख़त्म ख़त्म। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो समझो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। यही ख़त्म हो गया तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया बाबू। तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया जब यहाँ 364 होगा तब। लेकिन जब जानते हैं यहाँ असल में 300 है, तो जब 300 है और पुराना कितना है, 364 पुराना है, तो 364 में से आप क्या 300 माइनस कर दीजिएगा बाबू। जब 300 माइनस तो 64 बच जाएगा। इसी को ऐड करना है, इसी को एड अप करना है, एडेड। तो क्या चाहिए, यू शुड हैव टू एडेड, यू शुड हैव टू एडेड, यू हैव टू एड 64 in 8400 to make a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर। इसीलिए एक ऐसा, क्योंकि ये ऐसा एलिमेंट आया है, ऐसा नंबर आया बन के जो इस पूरे को ख़त्म कर देगा, इस पूरे को ख़त्म कर देगा। यही इस पूरे को ख़त्म कर देगा। यही जो है इस पूरे को जब ख़त्म कर देगा बाबू, तो इसका मतलब ये हुआ, कि इसको लाइए उठाकर। इसको कब लाएंगे उठाकर, जब इसमें 64 और एड अप हो जाएगा तो 364 हो जाएगा। जैसे 364 हो गया, ये कहानी ख़त्म। तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। और जब ये 849 क्या होना चाहिए, 8464 हो जाएगा तो ये 92 का क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। जब ये ख़त्म हो गया तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, इसका मतलब ये 92 का स्क्वायर है। और जहाँ तक कि हम सिर्फ इसका आंसर कहाँ से लिखा गया मेरे पास अभी दिख में आ रहा है, 64 एड अप किए, 92 इसका स्क्वायर हो जाता है। जो सेकेंड नंबर का सवाल था ये, इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालिए, जो कि निकाल दिए। 17 में यही देख लेते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। अच्छा, लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, छोटा नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ये पहला है, विच इज परफेक्ट। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, ये तो निकल जाएगा। लेकिन फाइंड द लीस्ट नंबर, जब लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो असलियत में बाबू लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बाबू, 4 डिजिट क्या होता है, तो 1 होता है, 3 ठो 0 होता है। तो इसका मतलब करने का मतलब ये होता है कि 4 डिजिट का हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, 4 डिजिट का चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ये नहीं चाहिए, ये रेफरेंस है हमारा। ये लिस्ट नंबर जो 4 डिजिट का निकाल लिए, ये तो रेफरेंस है। लेकिन क्या करा कि लिस्ट नंबर निकालिए विच इज परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसमें कुछ जोड़ना भी होगा। तो मान ले कि इसमें 24 जोड़ देंगे, मान लेते बाबू, ऐसा हम नहीं जोड़ रहे हैं, मान लेते इसमें 24 जोड़ देंगे, 1024, तो ये भी 4 डिजिट का है। इसमें मान लेते हम लोग क्या जोड़ देंगे, इसमें मान लेते हैं हम लोग जोड़ देंगे 99, तो ये भी हमारा 4 डिजिट का है। तो इस तरह से कौन सा ऐसा नंबर लाइए आप 4 डिजिट का जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जो सबसे छोटा भी हो। मतलब अगर 1 आ रहा है तो वो चीज़ एप्लीकेबल है 2 के सामने, ये और ये दोनों इसका आंसर बन रहा है, तो ये आंसर हम रखेंगे क्योंकि सबसे लीस्ट है। तो ऐसा पहले सवाल समझ चुके हैं आप। अब देखिए बनाते हैं 17 नंबर के पीछे बनाते हैं। वी नो दैट
जैसे भाषा तो आप लिख ही लीजिएगा, वी नो डैट 4 डिजिट, तो वी नो डैट द 4 डिजिट लिस्ट नंबर जो होता है वो 1 और 3 ठो जीरो होता है, वो 1000 होता है। ठीक, तो हमको सबसे पहले करना क्या है कि 1000 का डिवीजन मेथड के थ्रू जान लेना है कि इसमें क्या चीज़ एडअप करना पड़ जाएगा, क्या चीज़ हमको इसमें नंबर ऑफ विच इज परफेक्ट स्क्वायर आल्सो फाइंड। अच्छा, या तो इसमें से कुछ घटाना है या तो कुछ जोड़ना है। तो यहाँ पे याद रखना, जब इसमें से एक भी घटाएंगे बाबू तो ये तो 9999 हो जाएगा, 3 ठो 9 हो जाएगा। जब 3 ठो 9 हो जाएगा तो 4 डिजिट का रहा का कुछ भी नहीं रहा 4 डिजिट का। जब ये 4 डिजिट का नहीं, और हमको 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, 4 डिजिट का परफेक्ट, इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। जब कुछ जोड़ना पड़ेगा तो जोड़ने वाले बुद्धि से सोचना है, जोड़ना है इसमें कुछ। क्योंकि जोड़ना इसलिए है क्योंकि कुछ भी घटाएंगे, एक कम से कम तो एक घटा सकते हैं, जब एक घटाएंगे तो 3 डिजिट में परिवर्तित हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा चीज जोड़िए, क्योंकि जोड़ने के लिए हमको 99 तक जोड़ सकते हैं। 99 क्या बाबू, 199 तक कुछ जोड़ सकते हैं, 199 तक कुछ चीज जोड़ सकते हैं जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें हमेशा जोड़ने वाला केस है, इसमें भी जोड़ना है। तो जोड़ने वाला है तो पीछे वाला केस में आपको बताएं कि किस तरह से जोड़ने के लिए सोचना है, उस तरह से बनाना है। 2 डिजिट और 2 डिजिट को लेना। अब यहाँ से 3 लगाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा 100, ये 3 और 3 हो जाएगा क्या चीज बाबू 6। अगर इसमें हम लोग 1 भी लगाते हैं तो 6 1 चलाएगा, लेकिन 1 जो लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, जो भी आएगा उसको घटाना है, क्योंकि आप पहले समझ चुके कि 100 में से 61 घटाएंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। जब 39 इसमें से 39 घटाइए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 961 का। लेकिन हमको इसमें से घटाना नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना है, कोई चीज जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने वाला केस है। आप समझ चुके क्यों जोड़ने वाला केस है, क्योंकि 39 घटाएंगे बाबू तो ये हो जाएगा क्या चीज, 39 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 961 बन जाएगा, जो कि 3 डिजिट का रहा। लेकिन हमको चाहिए क्या 4 डिजिट, सवाल ऐसा कर रहा है 4 डिजिट, इसलिए ये घटाने वाला केस खत्म हो गया, जोड़ने वाला केस है। जब जोड़ने वाला केस है तो जब 1 यहाँ एप्लीकेबल नहीं है तो 2 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सबसे लिस्ट कह रहा है। तो जब 2 एप्लीकेबल होगा बाबू तो 62, ये 62 हो जाएगा 124। जब 124 यहाँ है तो ये खत्म। क्यों खत्म, जब यहाँ पे 100 में 124 है तो जब 100 में 124 क्यों होगा, क्योंकि इसको खत्म करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 100 यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 124। इसका मतलब असलियत में 124 होना चाहिए, लेकिन आ गया 100 तो इसमें से 24 जोड़ना है, जो कि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। जब 24 जोड़ देंगे तो वी शुड हैव टू एड 24 to be a perfect square of 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का नंबर लाना है, क्योंकि 4 डिजिट नंबर कितना 100, 1000 से कुछ भी ज्यादा तो कुछ भी क्या ज्यादा, बस कुछ भी ज्यादा तो 24 ज्यादा, क्योंकि सबसे लिस्ट में हमारा 24 ही है। इसीलिए हमको वी शुड हैव टू एडेड 24 दैट इज आल्सो ए लिस्ट नंबर नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000 टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट नंबर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, असलियत में 124 होना चाहिए, हो गया 100, इसलिए 24 जोड़ेंगे। जैसे 24 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 1000 में 24 जोड़ने पे क्या होता है 100, मतलब 1024, और 1024 का अगर कहेंगे तो स्क्वायर रूट क्या होता है 32 होता है। ये बात आपको याद रखना। तो इस तरह से 17 नंबर आपको दोनों पेज में हम समझा दिए, उसमें आपको व्याख्या करके इसमें आपको एकदम अच्छे से भाषा के रूप में। इसके ठीक बाद 18 और 19 चले बाबू, फिर यही तक रहेगा वीडियो, फिर अगले में डालेंगे कुछ भी। 18 नंबर का सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल में है क्या, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, पहले क्या था छोटा नंबर ऑफ 4 डिजिट, इसीलिए हम लोग 1000 लिए हुए थे। लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कह रहा है तो 5 गो 9 को लेना है, हमको शामिल करना है इसमें, ठीक, उस पर अब बात होगा। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यहीं तक समझिए। इसमें करना क्या, स्क्वायर रूट निकालना है, जो भी हमको ऑब्टेन होगा।
तो 5 डिजिट का जो भी नंबर है, वी नो दैट द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, वी नो दैट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 5 गुण 9। अब इस पे क्या कर रहे हैं, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है कि लिखा हुआ फाइंड द ग्रेटेस्ट, मतलब कि इसमें आप करेंगे क्या बाबू। अब इसमें समझना बात यहाँ ये है कि अगर इसमें कुछ भी जोड़ देंगे, एक मान ले, कम से कम तो एक जोड़ेंगे, जब भी एक जोड़ेंगे 0 0 0 0 10 10 1 2 3 4 4 को 0 1 2 3 4 4 को 0, जब एक जोड़ेंगे तो इतना बन जाएगा। तो ये तो 4 डिजिट का, इस 5 डिजिट का रहा ही नहीं, एक डिजिट 2 3 4 5 6 डिजिट का हो गया। तो इसका मतलब इसमें कुछ भी चीज़ जोड़ना नहीं है, इसमें अगर घटा देंगे कम से कम एक भी, तो ये ऐसा ऐसा बन जाएगा जो कि ये 5 डिजिट का रहेगा। तो इसका मतलब इसमें घटाना है, कुछ भी घटाइए, लेकिन घटाइए घटाइए, जोड़िएगा एक भी तो 6 डिजिट में बन जाएगा, 6 डिजिट में बन जाएगा, 6 डिजिट में बन जाएगा, लेकिन चाहिए क्या 5 डिजिट। याद रखना इसमें घटाना है। वी शुड हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम इट बिकॉज वी हैव द लिमिटेशन ऑफ द नंबर शुड बी 5 डिजिट नंबर। तो पेयर करते हैं बाबू, ये देखिए क्या पेयर हो गया। ऐसा पेयरिंग करेंगे तो लुटिया डूब जाएगा। ये दूठो रहा यहाँ, ये दूठो, ये अकेला बचा, तो इसको 3 से पहले निपटाते हैं। ये कहानी हो गया खत्म, 99 आएगा, ये 3 3 हो जाएगा 6। घटाना है तो घटाने वाले बुद्धि से सोचना है। घटाने वाला बुद्धि क्या है कि आप, घटाने वाला बुद्धि क्या है कि आप जो इसका बाउंड्रीज है या जितना तक इसमें लग सकता है उतना ही लगाना है, बढ़ करके नहीं लगाना है। जैसे एड वाले में लगाते थे, इसमें बढ़ करके नहीं लगाना है। तो अगर 1 ही होगा, यहाँ 1 ही होगा, 2 होगा तो क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा, या 1 2 4 हो जाएगा। जो कि इससे बड़ा है तो 1 ही लगेगा, आप देख लीजिएगा 1 ही लगेगा वो। 62 तो 61 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, 2 को 9 यहाँ उतरता है। अब यहाँ कुछ नया नंबर रखिए जो इसको ख़त्म कर दे। तो 6 6 के 36, तो 6 रखते हैं बाबू, एक बार 6 रखते हैं इसको। तो 3 12 15, हाथ में बचा क्या 1 36 37, यही लगेगा, यही लगेगा। क्योंकि देखिए बहुत आसपास, जब भी आप अब 6 के जगह पे 7 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे चले जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे यही लगेगा, ये हो जाएगा। जो भी यहाँ का मतलब नहीं, मतलब तो अब यहाँ से रहा मेनली, ठीक। तो ये रहा 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 1, यहाँ का नहीं खत्म। तो इसका मतलब 1 4 3 अगर इसमें से घट जाता, पहले ही 15 है 14 लग गया, पहले ही इसमें से एक घट जाता 14 हो जाता तब तक कट जाता। हाँ बाबू 16 है 12 लग रहा है, कहीं बाबू ये असल में 12 रहता तो कट जाता। तो इसका मतलब इसमें से ही क्या घटा दीजिए, 4 घटा दीजिए, इसमें से ही 1 घटा दीजिए। तो उसी तरीके से इसमें से ही आप घटा दीजिए 1 4 3। तो 1 4 3 घटाएंगे तो क्या बन के आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 6, यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ 5, यहाँ से घटाएंगे तो 3 7। तो इसका मतलब इसमें से 1 4 3 वी हैव टू सब्सक्राइब बोल रहे, बताइए सब्सक्राइब, वी हैव टू सबट्रैक्ट, जो भी होता है सबट्रैक्ट का ये होता है सब। यू हैव टू सबट्रैक्ट 1 4 3 फ्रॉम 3 8 9 9 टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 7 5 6। तो इस तरह से इसको समझना है। तो 3 7 5 6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, अच्छा सॉरी देखिए ये क्या लिख दिया, ये नहीं 3 8 9 9 में से मतलब यहाँ होना चाहिए 9 9 9 9, 5 को 9 में से हमको घटाना है। तो 5 को 9 में से 1 4 3 घटाना है। देखिए हम इसको मान लिए, गलती कर दिए। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कब होगा जब यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या चीज़ 3 7 5 6, यहाँ पे कब होगा जब यहाँ, क्योंकि यही इसका जन्मदाता है, यही से ये बना है। जब यही कम हो जाएगा, यहाँ पे कितना कम होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1 4 3 9 9 9 9 9 1 4 3 इसमें से ख़त्म कर दीजिए बाबू। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, किसका बन जाएगा 316 का ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 9 ये हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 143 फ्रॉम 5 9 टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 316 ये वाला 316 का परफेक्ट है, क्योंकि 316 ये लास्ट में इसको ख़त्म कर देगा जब 143 से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ 143 से माइनस करेंगे, जब इसको 143 से माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये असलियत में पहले से 143 घटा हुआ है, तो 143 घटेगा तब जाके ये कट जाएगा पूर्ण तरीके से, तो ये अपने आप परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये सारा नियम तो आपको पीछे समझाई दी है। अब लास्ट का सवाल हमारे पास बचता है कौन सा, ये बचता है 19 का, तो इसको भी ख़त्म कर ही देते हैं अभी तुरंत। तो यहाँ पे सवाल है हमारे पास कि द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज ये 60,025 मीटर स्क्वायर, ए मैन साइकिल अलोंग इट्स बाउंड्री। अच्छा, इसके बाउंड्री पे बाबू ये वाला इसका एरिया कितना, ये है ये स्क्वायर, इसके बाउंड्री पे एक आदमी साइकिल चला रहा है, ठीक। इसके बाउंड्री ये स्क्वायर है, इसको रेक्टेंगल नहीं समझ लीजिएगा, लगता थोड़ा सा रेक्टेंगल है लेकिन असल में स्क्वायर, जगह कम था इसलिए यहाँ पे, ये असल में स्क्वायर है, याद रखना स्क्वायर है बाबू, स्क्वायर का एक खासियत है, इसके चारों जो आर्म है या कहते तो ये जो भी क्या कहते हैं बाउंड्री जो भी है इसका, ये बाउंड्री क्या है सेम होता है, सिमिलर होता है। और इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो कहने का मतलब ये ए और सब कुछ ए होता है, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 60,025 ये। और एक आदमी क्या कर रहा है कि इस पे से घूम रहा है, और किस स्पीड से घूम रहा है, स्पीड है किलोमीटर पर आवर 18 का। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका एक बाउंड्री का लेंथ कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये वाला ये कितना है, ये कितना है। तो जब भी ये निकालेंगे तो एक आदमी अगर इस पे चल रहा है, फिर इस पे चलेगा, फिर इस पे चल रहा है, फिर इस पे चल रहा है, लेकिन ये है कितना, इसका ये पहला जो लाइन है बाउंड्री है वो है कितना। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है कि वी नो दैट द एरिया ऑफ स्क्वायर is a square, that is also area of square that is given, area of square given जो क्या है 60,025 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 60, ये हो जाएगा। जब ये है तो इसका ए क्या होगा, ए हो जाएगा √100 625। जब 625 है बाबू तो इसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से ख़त्म कर देते हैं हम लोग। ये 2 0 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 4 जा 2 00 4। जब 4 हो गया तो 45 5 225 44 चौके 43 से लगे, देखते हैं 9 4 12 44 से एक बार ट्राई करते हैं 16, ये भी हो जाएगा 4 चौके 16, हाथ में एक साथ 6 ही लग गया। तो ये कितना 4 बार में 45 5 225 ही होता है, वही होता है, यू नहीं लगेगा। तो हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कहानी खत्म, ये हो जाएगा 25। तो ये 4 यहाँ जुटेगा तो हो जाएगा कितना 48। अब कुछ यहाँ रखिए 5 रखिए तो एक बार 48 5 यहीं पे करते एक बार यहाँ पे, आप नहीं भी देखिएगा कोई दिक्कत नहीं। 2 4 20 और 4 24, देखिए 4 8 5 किए 24 25 होता है, मतलब 4 8 5, यहाँ 5 हुआ 24 25। इसका मतलब बाबू 2 4 5, इसका मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर देखिए यहाँ पे 245 हो गया यहाँ पे, ए इक्वल टू हो जाएगा 245। तो कहने का ये मतलब है कि एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है, ये भी 245 है, ये भी 245, ये भी 245 और ये भी 245। तो कहा ये जा रहा है, अब आगे समझना है कि अब ये समझना कि अब हमारे पास क्या मिल चुका है, ए इक्वल टू 245, जो कि हमारा क्या है कहे तो ये क्या होता है बाउंड्री साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर हमारा हो गया। कह रहा है कि ए
एक आदमी ए मैन कहाँ है, ए मैन साइकिल अलोंग इस बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ समझना है कि ये ए है ना बाबू, इस पे चला रहा है, 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 इस पे चला, मतलब इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस हो गया 4 इंटू 2 4 5, क्योंकि 4 ठो 2 4 5 है, एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, 4 बार चला, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया। तो करते हैं यहाँ 180 80 हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, 980 हो जाएगा। तो ठीक है बाबू, तो 980 टोटल डिस्टेंस हो गया, यहाँ मीटर में लिखा हुआ मीटर हो गया, 980 मीटर हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस इसका है, टोटल पेरीमीटर इसका है। तो यहाँ पे ये हो गया 980। तो कहा जा रहा है टोटल डिस्टेंस ये है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अगर हम एक और जो से सिंपल कैलकुलेशन कर सके बाबू, तो ये है कि हम स्पीड को ही क्या करते हैं, मतलब मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जब भी बड़ा में से छोटा में जाएंगे, तो छोटा में जाएंगे तो ऊपर होगा छोटा, नीचे होगा बड़ा। तो 18 को करेंगे किससे, 5/18 से। तो ये नियम है, नियम ये है बाबू कि अगर किलोमीटर पर हावर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो जब मीटर में छोटा में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। और जब भी मीटर पर सेकंड से हम लोग जाएंगे किलोमीटर पर हावर में, तो हमको बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो नियम है। तो स्पीड जो था हमारा 18 किलोमीटर पर आवर, वो अब बन गया 5 मीटर पर सेकंड में, और किस्मती से 980 भी हमारा क्या मीटर में तब जाके ये रोल प्ले होगा, क्योंकि दोनों एक कंडीशन में आ गया है। लेकिन सवाल में पीछे क्या था, ये मीटर में था, इसको हम किलोमीटर में ले गए, क्योंकि ये भी असल में किलोमीटर में था, और जिस वजह से जो हम निकाले तो पॉइंट वाला काम होने लग गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उससे करना यही है कि अब हमको यहाँ सिंपल हो गया, क्योंकि हम दोनों तरफ से देखने की ट्राई किए कि ये ज़्यादा सिंपल बन रहा है, और आपको सिंपल देना तो हमारा धर्म है। तो यहाँ करेंगे क्या, यहाँ बहुत आसान हो गया है कि टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पीड, तो टोटल टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय होता है हमारा स्पीड। डिस्टेंस 980 है, ये हमारा 5 से लगेगा, तो हो जाएगा 196 सेकेंड। और 196 सेकेंड है, तो 196 सेकेंड है, तो इसको फिर मिनट में बदलने के लिए, क्योंकि सेकेंड को मिनट में बदलना है, मिनट में, तो इसके लिए 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 हो जाएगा, 3 मिनट और 16 सेकेंड। तो 3 मिनट और 16 सेकेंड कुल मिला के टाइम लग जाएगा उस पूरे स्क्वायर पे क्या है, घूमने में। पूरे स्क्वायर, सॉरी देखिए, पूरे स्क्वायर में घूमने में 3 मिनट 16 सेकेंड लग जाएगा, अगर वो किलोमीटर 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूमता है तो यहाँ पूरी टेक्स्ट कंप्लीट होता है। अब बचा क्या हमारे पास, 3E बचा बाबू, तो 3F बचा, सॉरी 3F जो बचा, तो 3F को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बाय।